हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं रितिमा आज आपसे बात करने जा रही हूँ कि शरीर का सबसे अच्छा और सबसे बुरा अंग कौन सा है। एक बार लुकमान के मालिक ने उससे कहा, जाओ बकरे का श्रेष्ठ अंग काट कर ले आओ। लुकमान गया और तुरंत बकरे की जीभ काट कर ले आया। मालिक ने फिर कहा कि चलो जाओ, अब बकरे का जो सबसे बुरा अंग है ना, उसे काट कर लेके आओ। लुकमान फिर गया और फिर वो किसी दूसरे बकरे की जीभ काट के ले आया। तो मालिक को बड़ा जो बुरा सा लगा कि ये क्या किया तुमने, तुम फिर से जीभ काट कर लिया है। तो लुकमान बोलता है कि मालिक, शरीर के अंगों में से जीभ ही एक ऐसी है जो बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। मालिक ने पूछा, वो कैसे? तो लुकमान बोला कि जीभ से उत्तम वाणी बोली जाए तो वो सबको अच्छी लगती है, सबको अपना बना लेती है, और उसी जीभ से यदि कटु वचन बोले जाए, गंदा बोला जाए, तो वो सबको बुरी लगती है और सब उसके दुश्मन बन जाते हैं। सच है, मीठी वाणी से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं और बुरी वाणी बोलकर आप किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं और बुरे बन सकते हैं। इसी पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात है, एक राजा अब जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। उनके साथ में उनके सेनापति, उनके सिपाही भी थे। भ्रमण करते करते राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी। पानी की तलाश में उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं उनको पानी नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने देखा कि पास ही में एक झोंपड़ी दिखाई दी उनको, जहाँ पर एक दृष्टिहीन बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनके पास में एक मटका रखा हुआ था। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और वे मेरे लिए एक लोटा जल का उन बाबा से लेके आओ। सिपाही गए बुजुर्ग के पास में और बोलते हैं, ए अंधे, एक लोटा पानी दे। दृष्टिहीन बुजुर्ग बोला, चल यहाँ से निकल, मैंने तेरे जैसे सिपाहियों को डरता नहीं हूँ मैं, और तुम लोगों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगी। जा यहाँ से, मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। सिपाही निराश होकर लौट आए। राजा ने सेनापति को भेजा फिर कि भाई जाओ, तुम कोशिश करो और एक लोटा पानी लेके आओ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। सेनापति जाकर बोले, ए अंधे, पानी दे दे, तुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। दृष्टिहीन बुजुर्ग फिर बोले कि पहले वाले का लगता है तू सरदार मालूम पड़ता है, चल यहाँ से, नहीं मिलेगा पानी तुझे। फिर वो चला जाता है, सेनापति भी निराश होके। अब राजा सोचते हैं कि भाई लगता है मुझे स्वयं ही उनके पास जाना पड़ेगा पानी मांगने के लिए। उस वृद्धजन के पास राजा खुद पहुंचते हैं। सबसे पहले वे उनको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है बाबा, मेरा गला सूख रहा है, कृपा करके मुझे एक लोटा पानी पिला दो। दृष्टिहीन बुजुर्ग ने उनको अपने पास बिठाया और कहा, आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का राजा जैसे आदर है, राजा के सम्मान आदर है आपका। जल क्या, आप मेरा सब कुछ जो भी मेरी सेवा में हाजिर है वो ले लीजिए और बताइएगा मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने प्यास बुझाई, पानी पिया और फिर बड़े ही नम्र वाणी से पूछा, आपको दिखाई नहीं देता बाबा, फिर भी आपने जल मांगने जो आए थे लोग, उनको कैसे पहचान लिया? तो दृष्टिहीन बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो आपकी वाणी होती है ना, वही आपकी पहचान होती है। वाणी से हर व्यक्ति के जो स्तर होता है उसका पता चल जाता है। मैंने सबकी आवाज से ही पता लगा लिया था कि वो कौन हो सकते हैं। तो कहानी का निष्कर्ष या सार ये है, जो मीठी वाणी होती है ना, बड़ी अनमोल होती है, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, अपना बना सकते हैं। तो सार यही है कि मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, और आप देखिएगा सब लोग आपको पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। आई होप ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।